नीट का एग्ज़ाम बहुत ही क्लोज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं कि हम कैसे अपनी प्रिपरेशन करें। तो मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाली हूँ जो आपको ज़रूर तैयार कर लेने चाहिए। और अगर आपको सिमिलरली सब्जेक्ट वाइज आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा कि मैम बायोलॉजी सब्जेक्ट का डिटेल टॉपिक पे बता दो कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, या केमिस्ट्री का या फिजिक्स का, तो आप कॉमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। आज फिलहाल सारे चैप्टर्स पे वीडियो है एंड तीनों सब्जेक्ट को मिला करके वीडियो है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बायोलॉजी की, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग नीट में आपका बायोलॉजी है। बायोलॉजी में आपके 360 नंबर का आपका बायोलॉजी पूछा जाता है। टोटल 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के आएंगे, जूलॉजी प्लस बॉटनी मिला के 11th और 12th मिला करके। तो उसमें कौन से चैप्टर आपके ज्यादा वेटेज रखते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जेनेटिक्स में 2 चैप्टर आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, और नेक्स्ट आता है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस देखे गए हैं, हर साल देखे गए हैं। 3 से 4 क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिल जाएंगे इन दोनों चैप्टर से। सो ये दोनों चैप्टर आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट कहे जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है सेल साइकिल। सेल साइकिल बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी प्रिपेयर कर सकते हो। सेल साइकिल आप ज़रूर तैयार करें। हर साल सेल साइकिल से क्वेश्चन पूछा जाता है, खासकर मैचिंग में, मैच द फॉलोइंग में अक्सर आपको सेल साइकिल के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद है आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपके जो हार्मोन्स हैं, हार्मोन से आपको अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, कौन से हार्मोन का कौन सा वर्क है, और इजी है याद करना। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और आराम से आप इसमें स्कोर कर सकते हो। हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। हाँ, कभी कभी ये होता है कि अदर कॉम्बिनेशन के साथ दे दिया, जैसे देखो मैच द फॉलोइंग में क्या हुआ कि एक तो ऐसा मतलब मिला करके क्वेश्चंस आ जाते हैं। इंडिविजुअली इनसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, एक आध क्वेश्चन इंडिविजुअली मिलेंगे, लेकिन मिला करके आपको 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये भी काफी स्कोरिंग चैप्टर है, 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से आपको अक्सर जो स्पोरोजेनेसिस है वहां उस वाले पार्ट से क्वेश्चन देखने को मिलता है, और जो प्लांट का थोड़ा डाइवर्सिटी वाला पार्ट है ना, वो यहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है। सो प्लांट डाइवर्सिटी पे आप फोकस करना और उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से मिला करके पढ़ना, तो आपका काफ़ी बेनिफिट होगा। इसके बाद है आपका फोटोसिंथेसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, इसके बाद आपको तैयार करना है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन अलोंग विथ पॉपुलेशन इंटरेक्शन, जो कि आपका पॉपुलेशन इकोलॉजी में है, पॉपुलेशन इकोलॉजी चैप्टर में है। ये दोनों आपको अच्छे से तैयार। इसके बाद है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस है और जो एप्लीकेशन का पार्ट है, एप्लीकेशन में खासकर बीटी कॉटन और जो बायोपेस्टिसाइड्स वगैरह है, इसके बारे में थोड़ा आप जरूर पढ़ लेना। भले ही कुछ पार्ट्स डिलीटेड रहते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आप जरूर उसे पढ़ लेना, क्वेश्चंस देखे जाते हैं उससे। और बायोटेक्नोलॉजी में प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से खास करके जो आपका क्लोनिंग वेक्टर वगैरह है, जीएमओज हैं, वो आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए कि किस तरह से प्रोसेसेस कैरी ऑन होती हैं, और कौन सा आपका एंडोन्यूक्लियस है, कौन सा एक्सोन्यूक्लियस है, उसका क्या एग्जाम्पल है, EcoR1 कौन सी साइड पे काटता है, ये सब आपको थोड़ा पढ़ना होगा बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर पेपर जरा सा भी मीडियम टू हार्ड लेवल आया तो बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस जरूर अच्छे खासे आपसे पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं आपको बताऊं तो केमिस्ट्री का इकट्ठे बता देती हूँ, पहले ऑर्गेनिक वाला पार्ट कवर कर रही हूँ। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये 2 चैप्टर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसके बाद जो नाइट्रोजनस कंपाउंड के जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो एजो डाई वगैरह बनाए जाते हैं वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और आपका 11th का एक चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, वो आपका बेसिक बनाता है, इसलिए हाइड्रोकार्बन भी आपके लिए पढ़ना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, और आपके जितने भी नेम रिएक्शंस है ना, उस नेम रिएक्शंस को आप ऑर्गेनिक में जरूर याद रखना। इसके बाद बात करते हैं आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी एंड एफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दोनों चैप्टर आप कर लो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोर देन इनफ है, इतना अगर आप कर लेते हो तो काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। हाँ, कई बार पी ब्लॉक हटा भी दिया गया है, फिर भी कई बार पी ब्लॉक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो थोड़ा बहुत जो फेमस क्वेश्चंस हैं पी ब्लॉक के, उन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं
फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपका इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ऐसा चैप्टर है जो आपका फिजिक्स में भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा, तो थर्मोडायनेमिक्स मत छोड़ना। और इक्विलिब्रियम, बोथ इक्विलिब्रियम, आयनिक भी केमिकल भी, दोनों इक्विलिब्रियम टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करने हैं। फिर आता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री में एक और चीज़, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आपको सारे ऑर्डर रिएक्शन पता होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ये सारी रिएक्शंस के फॉर्मूले आपको अच्छे से अप्लाई करने आने चाहिए। इसके बाद हो सके तो बायोमोलिक्यूल्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कवर कर लेना, लेकिन इतना करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड बायोमोलिक्यूल्स आप कवर करें। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका फिजिक्स। फिजिक्स में आपका मैग्नेटिज्म वाला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है, उससे काफ़ी बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड आपका मॉडर्न फिजिक्स जितना पार्ट है, मॉडर्न फिजिक्स से कई बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, खासकर हाफ लाइफ वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हाफ लाइफ वाले क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसके बाद है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट में आपको एरर निकालना आना चाहिए कि अगर एरर आ रहा है तो एरर आप कैसे निकालोगे। एरर का फॉर्मूला जरूर पढ़ लेना, एक छोटा सा टॉपिक है, एरर वाला फॉर्मूला आप पढ़ लेते हो तो कई बार वो मिक्सअप क्वेश्चन के फॉर्म में देता है, दूसरे यूनिट के साथ उसे कंबाइन करके देगा आपको, तो एरर वाला बात आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी काफ़ी क्वेश्चन देखने जाते हैं, खासकर करंट इलेक्ट्रिसिटी में कैपेसिटर रेजिस्टर के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद है आपका अल्टरनेटिंग करंट। इसके बाद है आपका अल्टरनेटिंग करंट, उससे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं अच्छे खासे। फिर है आपका थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स भी आपको अच्छे से तैयार करना है। थर्मोडायनेमिक्स से कुछ ऐसे पार्ट हैं जिनसे रिपीटेडली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। सो इतना अगर आप तैयार करते हो तो आप ठीक ठाक स्कोर कर लोगे। वैसे तो पूरा ही तैयार करना चाहिए क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन इतना एटलीस्ट आपको तैयार करना है। अगर आपको कोई भी कोर्स चाहिए नीट के अंतर्गत तो इतना एटलीस्ट आपको तैयार करना पड़ेगा। इतना आप अगर अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपका BAMS तक आप पहुंच सकते हो कि BHMS BAMS आपको मिल जाए। और इसके अलावा बाकी चैप्टर्स भी अगर आपके थोड़े थोड़े टचअप में हैं, हल्के हल्के आपके टचअप में हैं, तो उस केस में आपको MBBS मिलने के भी चांसेस हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इतना पढ़ लो 100% MBBS मिल जाएगा, ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि जो सही रहेगा वही मैं आपको बताऊंगी। इतने करने से आपको BAMS के गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के अच्छे चांस हैं, लेकिन अगर बाकी चैप्टर पे आपको थोड़ा बहुत भी पकड़ है, आप कुछ क्वेश्चंस उनके सॉल्व कर ले जाते हो, तो आपको MBBS मिलने के भी पूरे चांसेस हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आप चाहते हो मैं आपको प्रिपरेशन कराऊं नीट की और अच्छे खासे स्कोर, अच्छे मार्क्स लाने में आपकी हेल्प करूं, तो आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको प्रिपरेशन कराने के लिए तैयार हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।